दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं, जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो ड्यूअल स्टार्टर हमारा सेंसर से काम करेगा। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे सेंसर के सामने चला गया तो हमारा सेंसर चालू होगा, जिससे हमारी मोटर ऑटोमेटिकली चालू होगी। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट हमारे सेंसर के सामने से चला गया तो हमारा सेंसर बंद होगा, जिससे हमारी मोटर ऑटोमेटिकली बंद होगी। यदि हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ड्यूअल स्टार्टर पुश बटन से काम करेगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर चालू होगी, लेकिन हमें हमारी मोटर को बंद करना है तो हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम होल्डिंग का भी सर्किट देखने वाले हैं और होल्डिंग सर्किट कैसे काम करता है यह भी देखने वाले हैं। यह सर्किट बनाने में हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों बिना पावर वायरिंग के मोटर चालू नहीं होगी, तो इसके लिए हमें पावर वायरिंग की जरूरत होगी। तो पावर वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल लेते हैं और 4 पोल एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और कॉन्टेक्टर के इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर के आउटपुट साइड में हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट करते हैं। ओवरलोड रिले हमारे मोटर को प्रोटेक्शन देगा। ओवरलोड रिले के आउटपुट से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पावर वायरिंग के बारे में जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अब हम ऑटो वायरिंग देख लेते हैं। हमने ऑटो और मैनुअल सिलेक्टर स्विच में 2 NO एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे ऑटो, मैनुअल और ऑफ इन तीनों के लिए 3 वे सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। तो हम एमसीबी के आउटपुट साइड से एक फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम एसएमपीएस के एल टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। सेम हम एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम एसएमपीएस के एन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग को लेते हैं और एसएमपीएस के ई टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एसएमपीएस का इस्तेमाल क्यों किया है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम एसएमपीएस के 0 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम कॉन्टेक्टर के ए- टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो हमारे कॉन्टेक्टर के ए- को 0 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारी मोटर बंद होगी। इसलिए हमने ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट से कॉन्टेक्टर के ए- को 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट किए। अब हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और सिलेक्टर स्विच के दोनों NO एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमने एसएमपीएस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारे कॉन्टेक्टर और सेंसर दोनों 24 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। अगर हमारे कॉन्टेक्टर और सेंसर दोनों 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते तो हमें एसएमपीएस की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों अब हम ऑटो सिलेक्टर स्विच के NO एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको हम सेंसर के ब्राउन केबल को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम ब्लू वायर को 0 वोल्ट को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेंसर PNP सेंसर है, मतलब जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो आउटपुट में हमें ब्लैक वायर में 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है। तो दोस्तों हम ब्लैक वायर से कॉन्टेक्टर के A+ टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर का सेंसर के साथ कनेक्शन हो गया है। अब हम मैनुअल वायरिंग देख लेते हैं। अब हम मैनुअल सिलेक्टर स्विच के NO एलिमेंट के आउटपुट साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड NO एलिमेंट से हम कॉन्टेक्टर के A+ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इस सर्किट को हम इंचिंग सर्किट बोलते हैं। अब हम होल्डिंग सर्किट बना लेते हैं। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम कॉन्टेक्टर के NO एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड NO एलिमेंट से हम कॉन्टेक्टर के A+ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका ऑटो वर्किंग देख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हमें ऑटो पे मोटर चलाना है तो हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सेंसर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के पास आता है तो सेंसर चालू होता है। जैसे सेंसर चालू होता है तो सेंसर के ब्लैक वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है, जो कि ब्लैक वायर हमने कॉन्टेक्टर के A+ को कनेक्ट किया है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है। जैसे कॉन्टेक्टर चालू होता है तो हमारी मोटर भी चालू होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंसर से आगे चला गया तो सेंसर बंद होता है, जिससे हमारे कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के पास आएगा तो हमारी मोटर चालू होगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंसर से दूर चला जाएगा तो हमारी मोटर बंद होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऑटो वर्किंग के बारे में जानकारी मिली होगी। अब हम मैनुअल वर्किंग देख लेते हैं। तो हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा 24 वोल्ट सप्लाई स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट को मिलेगा। स्टॉप पुश बटन में हमने NC का इस्तेमाल किया है।
जिससे 24 वोल्ट सप्लाई हमारे स्टार्ट पुश बटन के येनो एलिमेंट को मिल जाएगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो येनो का एनसी होता है, जिससे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है। जैसे हमारे कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है तो हमारा कॉन्टैक्टर और मोटर चालू होती है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारी मोटर चालू रहती है। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट से कॉन्टैक्टर के एनओ एलिमेंट पे मिलता है। जब कॉन्टैक्टर चालू होता है तो 24 वोल्ट सप्लाई कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से कॉन्टैक्टर के ए प्लस को मिलता है, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों चालू रहती है। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों बंद होती है। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड में हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। जब स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड में ही हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलता तो कॉन्टैक्टर के ए प्लस को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। जब मैनुअल मोड पे होगा तो स्टार्ट पुश बटन से हमारी मोटर चालू होगी और स्टॉप पुश बटन से हमारी मोटर बंद होगी। जब सिलेक्टर स्विच ऑफ पे होगा तो हमारी मोटर ऑटो और मैनुअल दोनों में काम नहीं करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।